हेलो बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो है हमारा नया चैप्टर। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। उसके पहले आरसीबी को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि उसने मैच को जीत लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखो, अगर डेफिनेशन समझ नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो 10 जो है एक है कांस्टेंट। ओके, 10 जो नंबर है वो है एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद मान लो मैं लिख देता हूँ a, तो a जो है इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है? समझ लो, आपके पास एक छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स का नाम मैंने रख दिया है a। अब इसमें चाहो तो कोई भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है? कोई भी नंबर मतलब कोई भी नंबर, 0, माइनस वाले कोई भी नंबर, प्लस वाले कोई भी नंबर, है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है? कंटेन करता है। कंटेन करता है किसको? कंटेन करता है नंबर्स को कंटेन करता है। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। अब तीसरा चीज है क्या? ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन तो आप समझते ही हो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ओके, तो ये सब क्या हो गए? ऑपरेशंस। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कांस्टेंट और वेरिएबल और कैसे ऑपरेशंस एक साथ मिल जाते हैं और एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास है 2, इसके साथ मैं a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा 2a और ये बन जाती है एक पूरी की पूरी एक्सप्रेशन या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो देखो बेसिक से समझेंगे। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रॉब्लम में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये इंट्रो वीडियो है और इंट्रो वीडियो होने के कारण इसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे सिखा दूंगा। भले वीडियो बड़ी होगी लेकिन सिखा अच्छे से दूंगा। चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है जो है 3। ओके, अब इस 3 में मान लो मैं कोई वेरिएबल को प्लस करता हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी नंबर में वेरिएबल को प्लस करूँगा तो कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को ना ही प्लस कर सकते और ना ही माइनस कर सकते। कभी भी हम इसको प्लस माइनस नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास कांस्टेंट है और हमारे पास कोई वेरिएबल है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 3a। ये दोनों एक साथ रह जाएगा। एक और जरूरी बात बताना चाहता हूं, अगर मैंने यहाँ पे a लिया है कोई भी वेरिएबल को, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ a ही लूंगा। मैं वेरिएबल की जगह में b, c, d, e, f कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकता हूँ। कोई भी लिमिटेशंस नहीं है इसमें, मैं कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकता हूँ। ओके, लेकिन मैं स्टार्टिंग है इसलिए मैं यहाँ पे a ले रहा हूँ। और हाँ, कभी भी हम इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं a/3 लिख दूंगा तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा, या फिर इसको आप 3 डिवाइडेड बाय a भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं। मतलब आप इसको डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल a, ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल a⁻², तो ध्यान देना ये दोनों वेरिएबल जो हैं एकदम अलग हैं। ठीक, ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, एकदम अलग हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं। इसलिए इसमें प्लस और माइनस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सिर्फ इसमें क्या होगा? इनटू
और डिवाइड होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पसीना आ गया था। देखो इंटू और डिवाइड होगा, कभी भी प्लस और माइनस नहीं होने वाला है। अच्छे से याद रखना, कभी भी a और a की पावर 2 में कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा। a की पावर 2 हो चाहे a की पावर 3 हो या फिर a की पावर 2 डिवाइड प्लस a की पावर 4 हो, ये कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन में यही दे दिया है तो आपको यही आंसर लिख के आ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? कभी भी ये प्लस माइनस नहीं होगा। हाँ, ये इनटू और डिवाइड होंगे। अब इनको इनटू और डिवाइड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो मान लो मेरे पास है a, अब मैं इस a को इस a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो याद करो कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो क्वेश्चन हैं वो आधे से ज़्यादा हमारे मिल जाते हैं एक्सपोनेंट से। तो देखो a और a की पावर 2, मान लो यहाँ पे a है और यहाँ पे a की पावर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 3 कैसे हुई मैंने आपको एक्सपोनेंट में बता दिया है। a की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और जब a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसलिए मैंने m की जगह पे 1 रखा, n की जगह पे 2 रखा, दोनों को प्लस कर दिया तो 2 और 1 क्या हो गया? +3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही मान लो आपके पास a की पावर 2 है इंटू a की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर देना? डायरेक्ट a की पावर 5 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बिल्कुल प्लस ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मान लो अब मुझे डिवाइड करना है, a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 2 है। अब मुझे डिवाइड करना है तो देखो यहाँ पे a जो है 2 ठो है, यहाँ पे a कितने ठो है? 3 ठो। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसा काट सकता हूँ, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? a। या तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो देखो a इंटू a, इसको 3 बार लिख दिया मैं और नीचे वाले को 2 बार लिख दूंगा। एक बार से एक बार, एक बार से एक बार, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ a। तो ये हो गया आंसर। ये है प्लस और माइनस को मैंने आपको बता दिया कि प्लस माइनस इसमें नहीं होगा, इनटू डिवाइड होगा। तो इनटू डिवाइड कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया।